राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सबका आपके अपने ही चैनल विलेज लाइफ विद सिमा में स्वागत है। तो वही दिन है आज शुक्रवार और इस टाइम पे 11 बज गए हैं सवेरे के। सोच तो काफ़ी टाइम से रही हूँ क्योंकि काम तो कुछ बनता ही नहीं है। काम तो वही बात है, झाड़ू लगा दी, 2-3 दिन में पोछा मार दिया। मतलब एक ज़्यादा बीमार आदमी नहीं हो जाया कर, वो नहीं सोचा कर भाई यो काम तो उठ के करना पड़ेगा, मजबूरी है, सिर्फ वो काम हो रहे हैं। हाँ, बीच में 1-2 दिनों के लिए अपने आप को संभालते हैं, सारा काम करते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें अति हो जाती है और अति किसी भी चीज़ की हो वो अच्छी नहीं होती। क्योंकि जब कोई आदमी अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है ना तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ दिनों से कोई मैटर चला हुआ है, काफ़ी दिनों से, लगभग मेरे हिसाब से उसको 18-19 तारीख आज हो चुकी है और 4-5 दिन उस महीने के, तो लगभग 24-25 दिन के आसपास हो चुके हैं। 24-25 दिनों से एक ही बात बार बार उठ रही है, बंद नहीं हो रही है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? मैं एक बार बोली हूँ, उस चीज़ पे दिक्कत आई, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई, गलती मान ले, क्या हो जाएगा, इतनी अकड़ किस चीज़ की। कुछ लोगों ने वीडियो बनाई, यूट्यूब पे आके लड़ रही हो, शर्म नहीं है तुम दोनों को, कुछ ने किसी तरह की, कुछ ने किसी तरह की। अब मैं एक बार आकर के बोल रही हूँ, सिर्फ एक बार। अब मैं 23-24 दिन से अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना नॉर्मल रूटीन डाल रही हूँ। मैंने जो दूसरा पक्ष था उसके बारे में एक बात भी नहीं की, भूल करके भी एक बात नहीं की, क्योंकि अगले ही दिन मेरे पास मैसेज आ गए थे कि बेबे गलत छेड़ा छेड़ लिया, या लुगाई बड़ी, पंचायत पे भी नहीं था मैं तो सीमा तेरे बस की बात को नहीं लाडो, चुप हो जा। चुप मैं इसलिए नहीं थी कि उसका मुझे डर था, नो, वो बात भी मैं बताऊंगी। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, कोई एक रीजन नहीं था, बहुत सारे रीजन थे। लेकिन मैं सोच रही थी कि कोई बात नहीं, बात दब जाएगी, बात दब जाएगी, बात दब जाएगी, क्योंकि मुझे ये पता था कि हमें लॉस होगा और दूसरे को फायदा होगा इस बात से। क्योंकि उसने अपने जो सारे दाव पेंच थे ना वो लगा दिए, जुम्मा सारे, उसने नहीं छोड़ा कुछ भी। मतलब बंदे पर जितना कराया गया ना उसने बिल्कुल जमा अति तक कर दी। अब जब अकेला बंदा कई दिनों से बोल रहा है, अब सब चुप है, सबको सांप सूंघ रहा है, कोई नहीं बोल रहा। आज मैं बोल पड़ी 10 और खड़ी हो जाएंगी। ठीक, आज मैं सिर्फ आप लोगों से इजाजत मांगने के लिए आई हूँ। कुछ बातें तो मैं बोलूंगी, कुछ बातें मैं बोलूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि वही लिमिट ना अच्छाई की पार होनी चाहिए और ना बुराई की, पर यहाँ पे तो एक साइड अच्छाई की लिमिट क्रॉस हो रही है और एक तरफ बुराई की लिमिट क्रॉस हो रही है। पर मैं यही बात मास्टर जी को बोल रही हूँ कुछ दिनों से कि ऐसा ना हो, अच्छा बनने के लिए, या हम अच्छे हैं, ठीक है, या हम दूसरे का भला चाह रहे हैं, क्योंकि कई लोगों पर आंच आएगी इस बात की, कई लोगों पर, हम ना बोले, पर ऐसा ना हो कि ये सारी बातें मेरे अंदर ही अंदर इतना बड़ा डिमरा बन जाए और कह दिया करे ना, जब किसी बात का कोई डिमरा बन जाया करे ना तो वो एक बीमारी के रूप में निकला करे। मैं इतने दिनों से चुप हूं, मैंने किसी भी, हाँ वो एक अलग बात है, पता क्या, कमेंट का रिप्लाई कर दिया तो चुप नहीं हो रही है, अब भी बोल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा भाई ठीक, कमेंट ब्लॉक कर दिए, कमेंट ब्लॉक कर रही है, हिम्मत ही नहीं है। कमेंट भाई ऑफ कर दिए, यूट्यूब ने ऑफ कर दिए, वो भी बताऊंगी क्या तक करे थे। डरती ने कमेंट ऑफ कर दिए, डरती ने, मतलब किसी भी तरह से चैन नहीं आने दोगे फिर तो आप लोग बंदे को। वो कमेंट का रिप्लाई करेगा तो दिक्कत है, कमेंट ऑफ कर रहा है तो दिक्कत है, ब्लॉक कर रहा है तो दिक्कत है।
वो वीडियो बना रहा है तो बोल रही है हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम तो ये है वो है, पता नहीं कितनी सारी बातें। बंदा चुप हो गया तो वो तो चुप होके भी महान है, चुप बैठे हैं, महान बन रहे हैं। कुछ लोगों की नज़रों में तो अब भी महान है। तो मेरी बहन, जिस आदमी में दिमाग है ना, जो अपने विवेक से काम लेता है, उस बंदे के लिए मैं यूट्यूब पे ना भी रही और शायद मैं वैसे भी ना रही तो भी मैं महान ही रहूंगी। कुछ तेरे जैसे जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो लोग तेरे साथ हैं। और मैं कहती हूँ जो लोग अब मेरे पास रहे हैं ना, अब मेरे साथ हैं, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का हाथ जोड़ करके धन्यवाद करना चाहूंगी। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, सच में मेरे दिल से बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए निकल रही हैं। क्योंकि झूठ के साथ सब नारे लगाते हैं, सच के साथ कोई कोई खड़ा मिलता है। ये चीज आप लोगों ने साबित कर दी। ठीक है, जब बात सच्चाई की आती है ना, सबके मुंह बंद हो जाते हैं, और जब बात झूठ की आती है ना तो गूंगे भी बोलने शुरू हो जाते हैं। जब किसी की बुराई की बात आती है तो सच के साथ कोई नहीं खड़ा होता, और जो खड़ा होता है, जिस आदमी में हिम्मत होती है सच के साथ खड़ा होने की, उसके दुश्मन उतने ही ज्यादा होते हैं। मैं किसी का पर्सनली कुछ बुरा नहीं करती हूँ, मैं किसी को पर्सनली कुछ बुरा नहीं बोलती हूँ, मैं किसी का नाम लेकर के कभी किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। फिर भी मेरे से दिक्कत क्यों है? क्योंकि कुछ बातें मैं बोल देती हूँ जो मुझे सही लगती हैं, इसलिए मैं बुरी हूँ। और अपने आसपास कहीं भी नजर घुमा के देख लेना, कौन आदमी खटकता है। छिक्के लिच्चड़ आदमी होगा ना, उस गले भी 10 बंदे बैठे पाएंगे। छिक्के क्यों? खुद समझदार हो। और एक सही आदमी होगा ना, जिसका मुंह वेरा होगा कि यू कह देगा, उसके गला 2-4 बंदे मुश्किल तो पाएंगे जो उसके जैसे होंगे, और नहीं मिल सकता उसके साथ कोई भी। तो सेम यही कहानी है। चलो, मैं आज की वीडियो में मैं सारी बातें नहीं करूंगी, मैं कुछ कमेंट के ही रिप्लाई यहाँ पे करूंगी कि डरती ने कमेंट ऑफ कर दिए। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं है यूट्यूब की, तो आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए। जब कोई बच्चा वीडियो शूट करता है, ठीक है, तो यूट्यूब उस वीडियो के कमेंट ऑफ कर सकती है, या ज़्यादातर वीडियो के कमेंट ऑफ होते हैं। आप लोग देखते होंगे, आराध्या की शॉर्ट वीडियो होती हैं, उसमें भी कमेंट ऑफ होते हैं। और कमेंट ऑफ करने का एक यही रीजन नहीं होता कि भाई हम किसी से डर रहे हैं, हम कमेंट ऑफ करें। वो तो मेरे चैनल पे आ ही नहीं सकते वैसे भी कमेंट करने के लिए। आज छोड़ दूंगी खुले, आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आने ही नहीं देती ऐसे लोगों को। मेरे चैनल पे सिर्फ प्यार करने वाले कमेंट कर सकते हैं, तो डरना किसका? जब मेरे चैनल पे ऐसा बंदा कमेंट कर ही नहीं सकता तो मैं डरूंगी किससे? तो एक तो पूरी जानकारी रखा करो किसी भी चीज़ की, तब बोला करो। कमेंट ऑफ करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि आदमी बहुत सारे काम उसके पेंडिंग पड़े हुए, वो काम करना चाहता है, वो इन चीज़ों में नहीं उलझना चाहता, यह एक टाइम उसके पास रिप्लाई करने का, हार्ट देने का टाइम नहीं है। एक बंदे की तबीयत भी खराब हो सकती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक वीडियो में आकर के ये बोल दिया जाता है कि महान बनी हुई है, महान बन रही है। मैंने तो बोला ही नहीं मैं महान हूं। मैंने कब बोला है मैं महान हूं? लोगों को दिक्कत किस चीज से है? इतने सहज स्वभाव के साथ लोगों के सामने आती है, हम बताएंगे इसकी सच्चाई। भाई 4 साल का बंदा एक रूप धारण कर रहा है, बड़ा एक कलाकार है, वो बहुत बड़ा कलाकार है। जो आदमी का रूप होगा ना वही दिखेगा। एक दिन में एक वॉइस मैसेज से या फिर कुछ हमारी बातों को गलत वे में लेकर के लेने से तो मेरा रूप दिख गया। क्या रूप है, क्या सच्चाई है? और मैं इतने दिनों से वीडियो बना रही हूँ, मैं अपना काम दिखा रही हूँ, मैं अपना रूटीन दिखा रही हूँ, मैं यहाँ तक कैसे आई हूँ वो लोगों को दिखाई नहीं दिया। वो इनको दिख नहीं रहा, जिनको आप चमचे बोल रहे हो वो भी तो दिख रहा होगा।
ठीक है। फिर अगली ही वीडियो में ये बोला जा रहा कि बैम काट देंगे, इब तो टिक जा। अगले बंदे ने उस टाइम भी कुछ नहीं बोला जब उसको मान बताया जा रहा था। अगले बंदे ने जब बैम काटा जा रहा वो फिर भी नहीं बोल रहा है, वो अपना ही का काम कर रहा है। मतलब पूरे कुत्ते ने पाड़ रखे होगे तुमने नुए ना मेरा, तुम आज के कह रहे हो, कल के कह रहे थे, परसों के कह रहे थे, अपनी बात पे रह लो। और एक वीडियो, कोई भी टॉपिक उठता है ना कभी, तो 2 वीडियो बन जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बन जाती हैं भाई। ये 24-25 दिन तक तो मैंने अब की बार ही पहली बार ऐसा टॉपिक देखा है कि 24-25 दिनों से एक ही बंदा बार बार बोल रहा है, उसकी बातें ही खत्म नहीं हो रही हैं। व्लॉग बनाया लेकिन कहीं ना कुछ ऐसा बोल दिया कि लोग देखेंगे आकर के। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कौन करते हैं? हम लोग करते हैं। दीदी उसने ऐसे कर रखा था, दीदी उसने वैसे कर रखा था, दीदी उसने फोटो लगा रखी थी, दीदी उसने नाम लिख रखा था। हमने सोचा खोल करके देख लेते हैं क्या है, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो तुम कर रहे हो। एक दुश्मन का फोटो लगाया जा रहा है बार बार, जिस औरत को नरभाग बोला जा रहा है बार बार, तो एक नरभाग का फोटो क्यों लगाया जा रहा है? साफ साफ लोगों को समझ में नहीं आ रही ये बातें, क्योंकि आप लोग देखोगे उनको, इसलिए मैं नहीं लगाती किसी का फोटो। मेरी वीडियो पे देखा कभी किसी का फोटो लगा हुआ? जो कोई कितना ही बड़ा यूट्यूबर है, देखा है आज तक? कभी नहीं देखा होगा, ना ही देखोगे कभी भी। मैं कुछ लोगों से, कुछ यूट्यूबर हैं जिनको मैं मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने अपना काम किया, अपनी मेहनत पे उगाए हैं, हालांकि वो दूसरी स्टेट के हैं, लेकिन कभी मेरा मन करता है, कई बार कुछ लोग बोलते हैं भी आपका बेस्ट यूट्यूबर कौन है, बेस्ट ब्लॉगर किसको आप पसंद करते हो। मैंने कभी उनका जिक्र नहीं किया, कभी नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरे को यही लगता है कि भाई शायद कुछ लोग ये सोचेंगे कि उसका नाम यूज कर रही है। ये चीज़ है मेरे अंदर। तो मैं प्यार करने वालों को भी यूज नहीं करती, तो मैं दुश्मनों को कैसे यूज कर सकती हूँ? और मैं नरबाग कैसे हुई? मेरी वजह से तो तुम्हारे चैनल पे बहुत जल्दी से सब्सक्राइबर ग्रो कर गए, मेरी वजह से तो तुम्हारे कई हजार व्यूज आए हैं। पहले भी जब मामला हुआ था उस टाइम पे भी कई लोगों के चैनल मोनेटाइज हुए थे, क्योंकि बेचारों का काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था। तो मैं निर्भाग कैसे हुई? निर्भाग वो होता है जो कोई बंदा अपना काम कर रहा होता है, अपना रूटीन दिखा रहा होता है, अपनी मेहनत पे यहाँ तक पहुँचा हुआ होता है, दूसरा इंसान उस पर कोई भी ब्लेम लगा करके कितना भी उसको नीचा गिराने की कोशिश करता है, कितना गंदा उसके बारे में बोलता है, लगातार 2 वीडियो, 4 वीडियो, 6 वीडियो, 10 वीडियो, 15 वीडियो, कितनी वीडियो उस इंसान के ऊपर बनाई जाती हैं, खुद फायदा उठाया जा रहा है, उस इंसान का बहुत सारा लॉस कर दिया जाता है। निर्भाग नुकसान करने वाला होता है। जिस इंसान की वजह से सबको फायदा होता है वो इंसान निर्भाग किसने बना दिया? हम तो महकते हैं और हमारी महक का दुश्मन भी फायदा उठाते हैं। उठाया होगा ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये व्यूज के लिए नहीं कर रही, ये तो न्याय दिलवा रही है, न्याय दिलवा के मानेगी ये उसको। ठीक है, बढ़िया, न्याय दिलवा दिया, यह बात भी मैं बताऊंगी, रुक जाओ। व्यूज के लिए नहीं हो रहा था। एक बात और मैं बताती हूँ, मैं ये सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने एक अपने चैनल पे चुनने की वीडियो डाली हुई है, वो मेरी मिलियनों में गई हुई है वीडियो। इसी मैडम ने मेरी वीडियो उठा करके अक्टूबर के महीने में अपने चैनल पे डाल रखी। क्या मेरे पास उसका कॉपीराइट क्लेम का वो नहीं आया ऑप्शन? होता है, हम दे सकते हैं, पर मैंने नहीं दिया, क्योंकि प्यार में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे व्लॉग को भी डालते हैं कट कट कर करके। हम नहीं देते किसी को भी, क्यों भाई बंदा प्यार में डाल रहा। हालांकि इसके साथ तो मेरा प्यार भी नहीं था, इसके साथ तो मेरा लगभग 1 साल से तो मैं इसके टच में भी नहीं थी, मैंने इसको ब्लॉक कर रखा था। फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं भाई, दुश्मनी भी नहीं थी, प्यार नहीं था तो दुश्मनी भी नहीं थी, ठीक है। वैचारिक मतभेद थे, हो गया था, कोई बात नहीं। वैचारिक मतभेद हमारे किसी परिवार के मेंबर के साथ भी हो सकते हैं,
वो वीडियो इसके चैनल पे 40,000 के आसपास थी, उससे कुछ ऊपर ही थी। फिर इसने क्या किया, व्यूज के लिए बोल रही हूँ मैं, कह रही हूँ ना कि व्यूज के लिए नहीं कर रही है ये, आप लोगों को बता रही हूँ। इसने मेरे चैनल पर से एक वीडियो और उठाई और अपने किसी नए चैनल पे डाली। उसके नीचे जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन लोगों को यही नहीं पता ये वीडियो कब की है, कब डाली थी, क्या है। तू बेचारी को मरी मरी को भी बदनाम कर रही है, तूने अब भी उसके ऊपर नई वीडियो बना दी, ये करती है तू, अब भी उसके बारे में ये बोल रही है। उन बेवकूफ़ों को यही नहीं पता कि ये वीडियो कब की है, किसने डाल रखी, किसके चैनल पे आ रही है। उन्हें तो बस सीमा बोल दी दिखा है। मेरे चैनल पे से वीडियो डाउनलोड करके क्या साबित करना चाहती थी? वो व्यूज का चक्कर नहीं था, क्योंकि एक चैनल तो चला लिया था, बहुत अच्छे था। अब एक नया चैनल और उठाना था, क्योंकि मैडम को शौक है कई कई चैनल चलाने का, वो भी दूसरों के दम पे। तेरी तरह फूड नहीं फेंक रही हूँ, तेरी तरह मैं खानदान पे नहीं जा रही हूँ, तेरी तरह मैं बहन भाइयों को गाली नहीं दे रही हूँ, तेरी तरह मैं कमेंट करने वालों को गाली नहीं दे रही हूँ, तेरी तरह मैं पर्सनल बातें यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ किसी की भी, तेरी तरह मैं किसी को काली कलूटी। क्यों? काले आदमी को हक नहीं है वीडियो बनाने का? हिम्मत तो देख मेरे में। काली को भी लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी ना। तू तो बहुत गोरी है, तू भी काली को यूज कर रही है। तेरे को क्या जरूरत पड़ी है? तू इतनी गोरी चिट्टी है, तेरे को काली का फोटो लगाने की क्या जरूरत है? फिर चढ़ा मत करो किसी तक, ठीक है? पर किसी का ठा के नहीं लाई बेबे तारे, जो किसी ने नीचा गिरा के नहीं उठी, अपनी मेहनत से, अपना रूटीन दिखा करके, बहुत ही नॉर्मल व्लॉग डाल करके। रही बात कि चुप क्यों है, चुप क्यों है, मैं इसलिए चुप हूं कि जो इंसान जा चुका है, जिसको मोहरा बनाया गया बीच में, सिर्फ उस इंसान को मोहरा बनाया गया और उसी के उस पर ये इतना बतंगड़ हुआ है, वरना होता भी नहीं, ठीक है? जो इंसान इस दुनिया में से जा चुका है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? और उन्हीं के चैनल पे से हवा में तीर मारे गए हैं कमेंट के जरिए कि शायद निशाना ठीक लग जाए। पर बेटा तुम बहुत बड़ी गलती करके गए हो यार, बहुत बड़ी गलती। और तुम्हें भी बुलाया गया है कि मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगी, सामने आओ, वीडियो बनाओ। मैं खुद चाहती हूँ कि तुम्हारे चैनल पे मेरे खिलाफ वीडियो आए, मैं खुद चाहती हूँ। बड़ा शौक है ना लेडीज बन के कमेंट करने का। वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं जानती थी, तुम ही उसके परिवार के सदस्य नहीं थे, वो किसी की बेटी भी थी, किसी माँ बाप ने उसको जन्म भी दिया था, किसी बहन भाई के साथ वो खेल लिखाई भी थी, किसी के घर में वो ब्याही भी आई थी, किसी परिवार ने उसने जगह भी दी थी, वो परिवार भी है। फर्क किस पे पड़ता है इन बातों का? उसके मायके वालों पे, उसके ससुराल वालों पे, या कुछ दिनों सीमा के पास आ जाली तो सीमा पे, क्योंकि तुम्हारे पास तो है ही नहीं कुछ होने के लिए। और देख, इतना तमाशा पहले बन गया था, साल सवा साल पहले मैं तुम्हारे कोई टच में नहीं थी, तब भी मैंने तुम्हारे बारे में कोई पर्सनल बात तुम्हारी आकर के नहीं बताई यूट्यूब पे। और शायद जो कहानी तुम्हारी गला बन रही है ना, वो आज तक इस दुनिया में, मैं 31-32 साल की होगी, चलो भाई इंसान है, गलतियां होती हैं, सबसे सब तरह की बातें होती, कोई एक दो इक्का दुक्का बात सबके साथ हो जाती है। पर तुम्हारे तो परिवार के किस्से अगर सुनाने बैठेंगे तो शायद खत्म ही नहीं होंगे। फिर भी मैं ये शर्म कर रही हूं कि भाई पर्सनल बातें हैं इनकी, हमें क्या पड़ी है, मैं ये सोच के चुप हूं कि हमारा तो चैनल चल रहा है, लड़ती रहेंगी, हमें क्या है ना? यही बात थी ना। मैं चलवा दूंगी चैनल, या नहीं चलवा सकती? नो, मैं चलवा दूंगी, क्योंकि मेरे नफरत करने वाले तो आगे हैं, वैसे ही आगे है ऑटोमेटिक। हाँ, लेकिन अगर मैं मेरे प्यार करने वालों को भी बोलती हूँ, अगर तुम अच्छे वैसे वीडियो बनाते हो, अपना तुम रूटीन शेयर करते हो, अपनी तुम फैमिली को दिखाते हो, अपने बारे में कुछ बातें बताते हो, अच्छा काम करते हो, तो मैं करूँगी।
तुम ये देखो तुमने अपनी जिंदगी में पाया क्या है और खोया क्या है। कम से कम अब तो सुधर जाओ, क्योंकि हम इंसान है ना, इंसान की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, उसको हम गुमराह कर सकते हैं, पर भगवान हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कितने खुश हैं किसी दूसरे को परेशान करके, हम कैसे मटक मटक के क्या कर रहे हैं, वो सब जानता है। और किसकी आत्मा इस टाइम पे, एक सच्ची आत्मा किसकी रो रही है, बंदे जाने ना जाने, पर ये जानता है। मैंने तो तुम्हारी मम्मी के पास इन लेडीज को, ये जो 2-3 वीडियो बना रही, इनको कभी बैठे नहीं देखा, उठते नहीं देखा, कभी इनको अपने साथ नहीं देखा। ये तो अच्छी होगी, अरे मैंने इतना करके भी मैं बुरी होगी। चलो कोई बात नहीं, होगी थी जिस बात पे होगी थी, तब ना अच्छी डाल बेरा इन बातों का, पर वह बात होया करे। अपनी मां का डैन कौन बतावेगा, कोई ना बतावे भाई, सही हो तुम अपनी जगह पे, पर अपने घर की इज्जत रखनी अपने हाथ में होया करे, ठीक है ना। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे परिवार के मेंबर मेरे घर आए थे, इतने बड़े बड़े फुर्रे लेके, एक एक हाथ के इतने बड़े बड़े। हम एक शरीफ घराने के लोग थे, हमने उनको बैठाया, सारी बातें पूछी, चाय पानी पिलाया, लड़ाई होने के बाद की बातें हैं, खाना खिलाया, ऑर्डर फर्रे, हर चीज के हर सबूत, हर पुलिस केस, हर कॉल रिकॉर्डिंग, किस किस के साथ क्या क्या बातें हुई, कौन कहाँ का है, सारी चीजें, कब क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें। मैं बेवकूफ हूं, मैं इतनी बातें अपने अंदर दबा के बैठी हूं। और मत तो तुम्हारी सीधी सीधी मारी जा रही है, मत तो तुम्हारी मारी जा रही है। एक इंसान ने एक गए हुए इंसान का तमाशा बना दिया। मैंने उसको क्या बोला था, मैंने इसको तो यही बोला था कि मरी मरी को दांदा मत चढ़ा, क्योंकि मेरे को इसी चीज का डर था। अब जो लोग उसको जानते पहचानते ना अच्छी तरह से, वो ये बोल गए कि मरी मरी में भी गंद करवागी। मैं यही बात नहीं बुलवाना चाहती थी बस, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब मैंने उसकी कंडीशन देखी, मैं उस रात पूरी रात सो नहीं पाई थी। और शायद तुम कुछ भी करो अब वीडियोस के लिए, चैनल के लिए, शायद उसने जो भी किया उसका उसे बहुत ज्यादा पश्चाताप था। मैंने बात की या किसी और ने बात की, सबके आगे उसकी एक ही बात थी कि मैं अपनी सजा भुगत रही हूँ, मैंने बहुत बुरा किया है, बहुत लोगों के साथ मैंने किया है, पर मेरे को अब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं अपनी आत्मा पे कोई बोझ नहीं लेके जाना चाहती। जब उस लेडीज के जाते जाते ये शब्द थे, तो तुम उसको अब क्यों गुनहगार बना रहे हो इस चीज का। एक जाते हुए इंसान को तो हम कम से कम, जाए हुए इंसान को तो चिड़ी छाती कर सका, हाँ, पर ना। एक और बात मेरे सामने आई, दिमाग पे जोर डालने की बात आई है। सारी बातें मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कितनी वीडियो हम डाल सकते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी, वहां से कोई निकल करके सामने आता है और इनमें से अगर कोई दोबारा आवाज उठाता है, तो मैं फिर सारी बातें क्लियर करूंगी। आवाज उठाने की ऐसी है कि ये 1-2 लेडीज तो इस टाइप की हैं, ये मेरे हिसाब से किसी पे नहीं रुकेंगी, क्योंकि ये जिसको मोहरा बना रही है ना बीच में, उसकी इज्जत चली जाओगी तो भी इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो फिर भी दुख आवेगा, कह के भी दुख आवेगा, मैंने तो दुख आवेगा कह के भी। मैंने जब मुझे पता चला उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, मैंने उसके रिश्तेदारों के साथ संपर्क करने की कोशिश की है। किसके लिए? उसके बच्चों के लिए। मेरा एक बेटा, मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ, मेरे साथ तो उसकी बोलचाल बंद थी, मेरी तो उसने बहुत बेइज्जती करवा दी थी पहले,
फिर भी मेरे को ये था कि कोई बात नहीं, बंदे के साथ कभी तो प्यार था। स्पेशल मैंने फ़ोन करवाए किसी किसी से कि प्लीज़ बोलो ना उनके परिवार को कि लास्ट टाइम पे वो उसको देखने जाए, उससे मिलने जाए। आखिर उस घर की बेटी है। जब बच्चों से मेरी बातचीत हुई, मैंने पहली बार यही पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा का फ़ोन आया, तुम्हारे पापा ने कुछ बोला, तुम्हारे घर वालों का फ़ोन आया, तुम्हारे नान के दादके की तरफ से किसी का कुछ आया? बोले नहीं मौसी, सब ने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। और ये गड़बड़ी कर दिन है, वरना मेरी एक स्पेशल गुहार थी उन लोगों से कि चलो लड़की को जैसा भी उसने कर दिया ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपनी जगह पे। प्लीज़, लड़का तो आपका अपना है, अगर कुछ किया होगा तो उसकी माँ ने किया होगा, नाराज़गी होगी तो उससे होगी, अपने लड़के को तो ले जाओ कम से कम। क्योंकि मेरी आत्मा रोई थी उन बच्चों के लिए। हाँ, एक बात और मैं बता देती हूँ। कुछ लोग बोले कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक लेडीज ने और बोला, मैं बात बीच में और कहीं बात चली जाती, क्योंकि इतनी बातें हैं, शायद मैं कई महीनों तक बताने बैठूंगी ना तो मैं बता नहीं पाऊंगी पूरी बातें। कि जब हमने फ़ोन किया वो ऐसी स्थिति में थी, उससे हमें कोई मतलब नहीं था, हम उसके पास फ़ोन कर रहे हैं। उसके मुंह पे पहला ही शब्द सीमा था। ये बात मैंने ज़बरदस्ती नहीं निकलवाई, और ये बात किसने की है? जिस इंसान ने मेरे लिए बहुत जहर उगला है, बहुत जहर उगला, वो जहर उगल रहा है, लेकिन साथ में उसने एक ये बात भी बताई है कि सबसे पहला जो नाम था ना उसके मुंह पे वो सीमा था, और वो इसके लिए मछली की तरह छटपटाई है। बाई चांस मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे ये पता है कि मैं कुछ दिनों की हूँ, मैं ठीक नहीं होंगी, मेरा लास्ट टाइम है। असल में तो मैंने सुना है कि लास्ट टाइम पे सबसे मुंह टूट जाता है, कोई अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर इंसान को कोई अच्छा भी लगता है तो कौन? अपने बच्चे, अपना हस्बैंड, अपने घर परिवार में जो भी मेंबर होते हैं वो, अपने बहन भाई, अपने माता पिता, यही तो अच्छे लगते होंगे। फ्रेंड सर्कल तक तो कोई कोई जाता है, और फ्रेंड सर्कल भी तक भी किस फ्रेंड के साथ? जिसके साथ हमारा बहुत ही गहरा रिश्ता होगा, जिस इंसान का हमें दिल से ये लगा होगा, बेशक से उस इंसान ने हमारे साथ लड़ाई कर ले, जिस इंसान का हमें ये लगा होगा यार ये रियल में एक बहुत अच्छा इंसान है, वो इंसान हमें लास्ट टाइम पे याद आएगा। एक दुश्मन जिसको डायन तक बोल दिया गया कि इसी ने उसका कत्ल करवाया है, इसी ने उसका एक्सीडेंट करवाया है, उस डायन को वो लास्ट टाइम पे क्यों याद कर रही थी? सोचने की बात है। अपने दिमाग पे जोर डाल करके देखना, या एक टाइम के लिए अपने ऊपर ये बात लेकर के देखना सब, कि आप लोगों का ऐसा लास्ट टाइम है और आप लोग किसको याद कर रहे हो? किसको? अपने सबसे बड़े दुश्मन को। सोचना, क्योंकि ना जुबान से आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हर एक सवाल में हर एक जवाब छिपा होता है, जवाब छिपा होता है। जब मैंने उससे बातचीत की, बच्चों ने मेरे साथ बहुत प्यार से बातचीत की, बहुत प्यार से। मैं ये नहीं बोलूँगी बच्चों की गलती है, नो, बच्चों को ना कभी मैंने गलत ठहराया है, ना मैं आज ठहरा रही हूँ। और कभी बच्चे आकर के कुछ बोलते भी हैं तो वो प्रेशर में ही बोलेंगे, मुझे इतना भी पता है, प्रेशर में बोलेंगे, क्योंकि वो शायद उनकी मजबूरी हो गई है। अब मेरे को चारों तरफ से मेरे रास्ते खुले हुए हैं, मैं तो बोलूँगी जो सच्ची बात होगी, क्योंकि मेरे को तो ये भाई ये इंसान नाराज़ होगा, मेरे लिए तो दूसरा तैयार है। ससुराल वाले नाराज़ होंगे, मेरे तो मायके वाले सपोर्ट करें, मायके वाले वो है तो मेरा तो भाई ससुराल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है मेरे को, और रिश्तेदार हैं, फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर मेरे इस चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं और किसी एक इंसान के पास मेरी मजबूरी हो जाए, तो मैं तो जो वो इंसान बुलवाएगा मैं बोलूँगी वही बातें। बच्चों के मन में अगर इतना जहर होता तो वो शायद मेरे से इतने अच्छे से बात ना करते।
शायद वो हर बात मेरे आगे ना बताते। लड़की ने एक्सीडेंट से लेकर के लास्ट टाइम तक की बातें बताई है। मैंने कहा बेटा नितिन से बात करवा दे कि वो लड़का मेरे पास रह करके गया है, मुझे उसका ज्यादा वो होता है। लड़के की पहली बात क्या थी, मौसी मेरा फोन टूट गया था, तेरा नंबर वो हो गया उसमें था, मैं तेरे गला कुकर बात करदा। फिर मैंने उसकी माँ के साथ बात की, हालांकि उसकी आवाज़ इतने अच्छे से नहीं निकल रही थी उस टाइम पे, बहुत ध्यान लगा करके सुनना पड़ रहा था भाई ये क्या बोल रही है। तो बस उसकी वही बातें थी बार बार जो मैं रिपीट कर चुकी हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती। मैंने उससे पूछा, क्योंकि मुझे ये था कि चलो भाई कोई बात नहीं, हो जाता है सबके साथ, और मैंने तो इसके लिए फायदे के लिए इसको बोला था, ठीक है भाई इसको काली लगी, या फिर उसने बाद में वो बातें रिपीट की कि किसी और ने जबरदस्ती मेरे से वीडियो बनवाई थी, वो बातें वो कबूल कर चुकी थी कई बार। कोई बात नहीं, हो जाती सारी बातें। मैं बोली बहन अगर तेरी कोई लास्ट इच्छा हो तो बता दे। उसकी उल्टी पड़नी शुरू होगी उस टाइम पे। लड़की ने फोन ले लिया, मौसी उल्टी पड़ रही है। फिर छोरी ने एक बात कही कि मेरी मम्मी नू कहा है कि एक बार वीडियो कॉल करके रात और जय दिखा दे मैंने, मेरे मन में शांति मिल जाएगी। मैं उस टाइम पे घर पे गई हुई थी। मैंने कहा जय अमित के साथ दुकान पे गया हुआ है और आराध्या मेरे पास नहीं है, वो घर पे है, मैं तेरे मामा का आ रही हूँ बेटा। फिर हम शिफ्टिंग में इतने बिछड़े, मैं बात नहीं कर पाई। तो ये बातें थी, जाने की क्यों नहीं गई वो सारी चीजें भी, अगर वहां से कोई रिप्लाई आता है तो मैं उन बातों को भी क्लियर करूंगी, क्योंकि हर एक चीज की खबर मैंने ली है, हर एक चीज की खबर मैंने ली है। हर बात, ये सोच रहे हैं कि इसको किसी चीज का पता ही नहीं है, मेरे को हर बात का पता है, कहाँ पे क्या हुआ, किस दिन क्या हुआ, कितने दिन में ये हुआ, लास्ट टाइम पे कौन था, कहाँ पे क्या किया, मेरे को सब बातों का पता है। पर क्या क्या बताएं यहाँ पे आकर के, ये बताओ क्या क्या। और जब भी कोई ऐसे वीडियो जाते हैं ना, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, जो भी आप लोग लिखना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखो ठीक तो मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मैं तब भी नहीं थी ठीक, मैं आज भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने आज ये सोचा है कि बाई चांस कुछ भी हो जाता है तो ये तो हो, मन में बातें तो ना जाएं। या जो दिमाग की नस हर टाइम फटने को रहती है, रात में 1-1:30 बजे सोई हूँ मैं, ये मेरा सिर पकड़े बैठे थे। जब कोई बात शुरू हुई थी उससे अगले दिन मेरी क्या हालत थी, कई इंजेक्शन लग गए हैं, सिर के साथ साथ मेरी छाती में दर्द उठे थे उस दिन। और लोगों ने क्या बोल दिया, ड्रामे कर रही है, डर दी। सही बात है, भगवान करे ये ड्रामे तारे घर में हुए, किसी का करो और फिर गाड़ी खाओ, और जिसमें तुम्हारा 1% भी कसूर ना हो। फिर पूछूंगी मैं आप लोगों से क्या होते हैं ड्रामे। क्योंकि आज मुझे मजबूरी बस इसलिए बोलना पड़ा कि बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है, सबका सिस्टम बिगड़ रहा है, कुछ भी काम अच्छे से हम नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ इन लोगों की वजह से। हमें ये था चलो भी बोलेंगे, कितने दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, 6 दिन बोलेंगे, कितने दिन बोलेंगे।
और ये बात भी मेरे को बोली गई है कि एक बारी ना बोलने दो, हमने बेरा है, वो हमारी थी, हम जवाब देंगे। तेरे को तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं है सीमा। जब मुझे उसका पता चला था ना, उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, बहुत बहुत दिल दुखा था मेरा। उसके बाद उसकी हर खबर ली है मैंने। और वीडियो में कुछ लोग बोल रहे कि इसके पास 2 शब्द बोलने का टाइम, 2 वीडियो में मैं उसके बारे में बोल चुकी हूँ। और उस टाइम मेरी आवाज़ देखना कैसी थी। आज मैं चुप थी ना, उस इंसान की वजह से, जिस इंसान के लिए मुझे गालियाँ दी गई है। मैं नहीं चाहती कि मैं उसके लिए मुंह खोलूं। हाँ, अगर दूसरा साइड से कोई बात आती तो मजबूरी, बस मुझे मेरी अच्छाई एक साइड रखनी पड़ेगी, फिर मैं सारी बातें क्लियर करूंगी। जिस दिन से आखिर दिन तक, शुरू दिन से आखिर दिन तक की क्या क्या बात हुई। और फिर जो लोग बोल रहे हैं कि ये तो है ही ऐसी, ये तो सबके साथ, उनकी भी मैं बताऊंगी कि उनने क्या करा था।